देखिए इसमें बता रहा है इस क्वेश्चन में दी फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वेयर ऑब्जर्व सक्सेसफुली, मतलब कुछ स्टाफ रीडिंग जो है जो यहाँ पे दिए गए हैं ये लिया गया है। द लेवल हैविंग बीन मूव्ड फॉरवर्ड, लेवल को आगे बढ़ाया गया है ना, वो आफ्टर सेकंड फोर्थ एंड एट रीडिंग, मतलब सेकंड रीडिंग लेने के बाद, मतलब ये पहला ये दूसरा है ना, तो 2 रीडिंग लेने के बाद सेकंड रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ा दिया गया। इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ा दिया गया मतलब कि पहले सेटअप में यही 2 रीडिंग लिया गया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फोर्थ रीडिंग के बाद भी इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ाया गया है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, तो ये फोर्थ रीडिंग लेने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट को फिर शिफ्ट कर दिया गया, मतलब जो दोबारा जो इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे तो यही सिर्फ 2 रीडिंग लिए है ना। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट फिर चेंज हो गया, फिर जो है इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे शिफ्ट किया गया, 8th रीडिंग के बाद भी इंस्ट्रूमेंट को फिर शिफ्ट किया गया। तो 8th रीडिंग गिनेंगे यहाँ से, ये 4 था, ये 5 6 7 और ये 8 है ना। तो 8th रीडिंग यहाँ पे रहा होगा, ये वाला रीडिंग लेके 8वां रीडिंग ये वाला रहा होगा है ना, जिसको गिन लेंगे यहाँ से। इस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को फिर से शिफ्ट कर दिया गया, तो मतलब जो तीसरी बार से सेटअप किया गया होगा तो सिर्फ यही रीडिंग लिया गया होगा है ना। उसके बाद ये लास्ट सेटअप में ये जो बचे हुए रीडिंग हैं वो लिए गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, यही होता है। लेवल को बोल रहा है कि वो सेकेंड फोर्थ एंड 8 रीडिंग के बाद शिफ्ट किया गया, आगे बढ़ाया गया है, तो सेकेंड फोर्थ और 8 रीडिंग के बाद हम लोग मार्क कर देंगे। अब ये पता चला कि ये पहले सेटअप का रीडिंग है ना, तो जो पहला रीडिंग होता है सेटअप का उसको क्या बोलते हैं, ये BS बैक साइड, और जो लास्ट रीडिंग होता है उसको हम बोलते हैं FS। तो ये लास्ट है, ये FS हो गया। इन दोनों के बीच में अगर कोई और होता तो वो IS होता है ना, इंटरमीडिएट साइड, लेकिन नहीं है तो नहीं है, ठीक है ही नहीं तो IS यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए, अब ये जो सेकंड सेटअप है ये वाला, उसमें ये दोनों रीडिंग लिया गया है, तो इस सेटअप का पहला रीडिंग जो होगा ये वाला, ये हो गया BS, और लास्ट रीडिंग जो होगा वो हो गया FS। इन दोनों के बीच कोई रीडिंग नहीं है, अगर वो होता तो IS होता। फिर यहाँ पे ये सारा जो है एक सेटअप में लिया गया रीडिंग है ना, ये सब समझना पड़ता है कि एक सेटअप में लिया गया रीडिंग होगा। इसका जो पहला, इस सेटअप का जो पहला रीडिंग होगा ये हो गया ये BS ये वाला, और ये लास्ट, इस सेटअप का लास्ट रीडिंग ये वाला है, तो ये हो गया हम लोग का FS। और इस FS और BS के बीच में जितने सारे रीडिंग होंगे, इसे 2 दिख रहा है, ये दोनों IS होगा, ठीक है। ये दोनों जो है IS इंटरमीडिएट साइट हुआ। फिर ये जो लास्ट सेटअप हुआ उसमें मतलब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, तो जो लास्ट सेटअप होगा तो इसमें 3 रीडिंग लिया गया है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें जो ये पहला जो होगा वो BS, जो आखिरी है वो FS, और ये जो बीच वाला रीडिंग है ये इसको हम लोग IS बोल देंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि FS और BS जो है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं वो एक ही पॉइंट पे FS BS दोनों लेते हैं, तो ये दोनों रीडिंग जो है वो एक ही पॉइंट पे लिया गया होगा, और इसको बोलेंगे CP चेंज पॉइंट है ना। ये दोनों रीडिंग जो है एक ही पॉइंट पे लिया गया होगा, जहाँ पे आखिरी रीडिंग लेते हैं इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद, नया सेटअप BS वहीं पे लेते हैं ना, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे लिया गया होगा। ये फिर ये FS BS जो है वो एक ही जगह पे लिया गया होगा, ये भी चेंज पॉइंट है, ये पहला चेंज पॉइंट, और ये CP जो है सेकंड है, सेकंड चेंज पॉइंट, और थर्ड चेंज पॉइंट यहाँ पे है जिसको हम लोग पहले ही मार्क कर चुके थे, ये जो है हम लोग का ये थर्ड चेंज पॉइंट CP3, ठीक है। तो हम लोग स्टेशन कितने होंगे, पहला स्टेशन ये, दूसरा ये चेंज पॉइंट, तीसरा फिर ये चेंज पॉइंट, ये चौथा, ये 5वां, फिर ये छठा, ये चेंज पॉइंट, 7वां 8वां, 8 स्टेशन होंगे है ना। तो हम लोग टेबल बना लेंगे 8 का। तो टेबल बनाने का क्या तरीका है, पहला कॉलम क्या होता है, स्टेशन का, स्टेशन। दूसरा कॉलम क्या होता है, बैक साइड। उसके बाद IS इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड नहीं इंटरमीडिएट साइड है ना। उसके बाद फिर फोर्थ साइड। उसके बाद इसको किस मेथड से बनाना है, बेटर होता है राइज फॉल से बनाना है ना, आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसको राइज फॉल से ही देख लेते हैं, ठीक है। तो राइज एंड फॉल से ही बना लेते हैं। तो इसके बाद जो है राइज का आ जाएगा, राइज को पॉजिटिव लिख देंगे, अगर प्लस वैल्यू आएगा तो इसमें लिखेंगे, और यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा देते हैं फॉल का, इसको निगेटिव लिख देते हैं, क्योंकि निगेटिव आएगा तो इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का RL, और उसके बाद रिमार्क्स, ठीक है। ये कॉलम बनता है हम लोग का। अब जो फर्स्ट स्टेशन है उसमें कौन सा रीडिंग लिया गया है, ये बैक साइड है ना, तो इसको लिखेंगे पॉइंट
2.875। फिर जो सेकंड स्टेशन है ये चेंज पॉइंट है, इसमें 2 रीडिंग लिए गए होंगे। पहला ये फोरसाइट, ये सेकंड स्टेशन के लिए हम लिख रहे हैं, तो पहला तो ये फोरसाइट है, तो यहाँ पे फोरसाइट में लिख देंगे 1.235। और दूसरा जो है बैक साइट है, जो इसी स्टेशन पर लिया गया होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना। इसी स्टेशन में 2 रीडिंग दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.310। अब तक लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। 2.310 है ना। तो ये जो है सेकेंड स्टेशन में लिख देंगे। अब हम लोग का थर्ड स्टेशन में ये पहला रीडिंग एफएस है, तो ये एफएस लिख देंगे 1.385। यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो सेकंड स्टेशन था ये सीपी था, चेंज पॉइंट था, तो रिमार्क्स में लिख देंगे CP1 पहला चेंज पॉइंट था, ठीक है। दूसरा भी स्टेशन CP है, तो इसको लिख देंगे CP2। इससे ये याद रहेगा कि आपको कि एफएस और बीएस दोनों इसी में लिखना है ना। तो ये एफएस लिख दिए 1.385। अब ये बीएस 2.930 ये भी यहीं पे लिख देंगे। अब चौथा पॉइंट कौन सा है, ये वाला है ना। ये बीएस तक हो गया। अब ये आईएस में इसको लिखेंगे 3 ये आईएस वाला कॉलम है 3.125, तो ये लिख दिए। चौथा ये फिर आईएस है, तो आईएस में लिखेंगे, सॉरी 5वां है ना, 4.125, और इसको 5वां बना लेंगे कॉलम, ये 5वां में लिखाएगा। अब फिर ये छठा फोरसाइट है, और ये चेंज पॉइंट भी दिख रहा है, ये चेंज पॉइंट है, तो इसके हम रिमार्क में छठा के रिमार्क्स में लिख देंगे, तो ये एक चेंज पॉइंट है और ये तीसरा चेंज पॉइंट है ना। 2 तो पहले मिल चुका है, ये तीसरा है। तो इसमें पहला रीडिंग जो होगा इस चेंज पॉइंट पे, ये फोरसाइट है, तो फोरसाइट में लिख देंगे 0.120, और अगला जो रीडिंग है बैक साइड इसी पॉइंट पे है, तो इसी यहीं पे लिख देंगे, इसी रो में 1.875, ठीक है। अगला रीडिंग 7वां पॉइंट, ये है आईएस इंटरमीडिएट साइट 2.030, तो आईएस में लिख देंगे 2.030। उसके बाद वाला रीडिंग ये फोरसाइट में है ना, ये फोरसाइट में लिख देंगे, ये आठवां स्टेशन होगा 3.765, तो ये फोरसाइट में लिखना है हम लोग को। तो फोरसाइट वाले कॉलम में 3.765 है ना, तो ये भर देंगे। इस तरह से हम लोग का जो है कंप्लीट हो गया टेबल। लेवल बुक जो है हम लोग का लेवल बुक वो बन चुका। ऐसे ही बनाते हैं, राइज एंड फॉल मेथड के लिए ऐसे बनाएंगे। राइज फॉल से नहीं बनाते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं मेथड से। तो यहाँ पे राइज एंड फॉल ना होके एक कॉलम जो है हम लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कॉलम बन जाता है ना, राइज फॉल नहीं लिखते हैं ना। अब देखिए आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि दी RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट वाज 166.300। तो पहला स्टेशन है, इसका RL दिया हुआ है 166.3, तो यहाँ पे लिख देंगे 166.300, तो ये दिया हुआ है, हम नोट कर देंगे। लिख रहा है कि रूल आउट ए पेज ऑफ लेवल बुक, मतलब एक लेवल बुक बनाइए इन योर आंसर बुक, मतलब अपने आंसर में एक लेवल बुक बनाइए, जो हम लोगों ने बना लिया। एंड इंटर दी रीडिंग्स, जो भी रीडिंग है BS IS FS का वो इंटर कीजिए, तो वो हम लोगों ने इंटर कर दिया, ठीक है। फिर लिख रहा है कैलकुलेट दी RL ऑफ पॉइंट, सारे जो पॉइंट स्टेशन हैं इनका RL निकालिए, है ना। फर्स्ट पॉइंट का RL दे दिया, बाकी सारे पॉइंट का RL बोला है आप निकालिए। कैलकुलेट दी RL ऑफ पॉइंट्स, मतलब अदर जो भी स्टेशन है उन सारे का RL निकालना है। अप्लाई दी यूजुअल चेक, मतलब चेक्स भी अप्लाई करना है हम लोग को, नहीं इसको छोड़ेंगे तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। ऐसे भी करना ही चाहिए हम लोग को, क्योंकि खुद में तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग ने सही बनाया, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट RL हम लोग को पता चल गया। अब राइज एंड फॉल मेथड से बना रहे हैं, तो राइज एंड फॉल निकालना होगा। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, हम लोग जो है पहले मार्किंग कर लेते हैं कि राइज एंड फॉल करने का मतलब क्या होता है, पहला से दूसरा रीडिंग घटाते हैं। तो ये पहला रीडिंग था और ये दूसरा रीडिंग था, है ना। एक सेटअप में ये BS के बाद ये FS था, तो हम इसको मार्किंग कर लेते हैं ऐसे, BS से FS, ये से इससे ये घटना वाला है। एक बार FS हो जाने के बाद सेटअप खत्म हो जाता है, फिर दूसरा सेटअप लिया जाता है कि FS लास्ट रीडिंग होता है। तो अब सेटअप यहाँ पे चला आया हम लोग का, पहला BS रहा होगा, उसके बाद फिर ये FS था, तो BS से FS ये मार्क कर देंगे ऐसे, है ना। फिर अगले सेटअप में जो है BS के बाद IS है, तो BS से ये IS, फिर ये इस IS के बाद ये अगला IS, ये दिख रहा था, इस IS के बाद ये IS, फिर इस IS के बाद ये FS था, है ना, इस IS के बाद ये FS था, तो इस IS के बाद ये FS है, तो इसको ऐसे कर देंगे मार्क। जैसे ही FS आ जाता है हम जो है ये जो चेन बनाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। देखोगे जहाँ पे यहाँ पे FS आ गया, चेन खत्म कर दिए, यहाँ पे FS आ गया, चेन खत्म कर दिए, तो यहाँ पे भी ऐसे FS आ गया तो ये चेन खत्म कर दिए। अब दूसरा फिर BS से शुरू होगा,
तो ये यहाँ दिख रहा है, इस बी एस से शुरू होगा, आई एस पे जाएगा, फिर एफ एस पे जाएगा। तो ये बी एस से शुरू हुआ, आई एस पे गया, आई एस से फिर ये एफ एस पे आया। तो इस तरह से हम चेन बना लेते हैं। जैसे ही एफ एस आ जाता है तो चेन खत्म कर देते हैं, क्योंकि एफ एस जो है लास्ट रीडिंग होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप का, है ना। अब देखिए राइज एंड फॉल निकालने के लिए होता है कि पहला रीडिंग से दूसरा रीडिंग घटा दीजिए, तो इस रीडिंग से इस रीडिंग को घटा देंगे, तो जो आएगा, अगर माइनस आया तो फॉल में लिखेंगे, अगर प्लस आ गया तो राइज में लिखेंगे। यही था रूल, है ना। तो बताइए ये 0.875 में से 1.235 घटेगा, तो वैल्यू तो जाहिर सी बात निगेटिव आएगा। 0.8 में से 1.2 घट रहा है तो निगेटिव आएगा, तो फॉल में लिखेंगे। कितना आया घटा के, कोई एक आदमी बताइए। 0.360, ठीक है, तो फॉल में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है, पहला ब्लैंक छोड़ देते हैं कि पहला पॉइंट से तो शुरू ही करते हैं ना, तो अगले पॉइंट पे जानते हैं कि फॉल हुआ, ये हुआ, तो पहला हमेशा ब्लैंक छोड़ देते हैं। पहला जो इस रो है उसका राइज एंड फॉल में कुछ नहीं डालते हैं, सेकंड से शुरू करते हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो फॉल होगा या राइज होगा, वो होगा इस पॉइंट से इसको घटा के जितना आएगा, है ना, इस बी एस से इस एफ एस को। तो इस बी एस में से ये एफ एस घटाएंगे, 2.310 से 1.3 घटेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना। 2.3 ज़्यादा है, ये कम है, तो पॉजिटिव आएगा तो राइज में लिखेंगे। कितना आया घटा के, 2.3925 आ गया, ठीक है, तो ये लिख दिए हम लोग। अब जो है इसमें से ये घटेगा, है ना, यहाँ एफ एस आ जाता है तो खत्म कर दे, छोड़ देते हैं, यहाँ से फिर शुरू होगा, इससे ये घटेगा तो कितना आएगा, ये निगेटिव आएगा, 2.9 से 3.1। हाँ, तो फॉल में लिखेंगे, बताइए कितना है, 0.19195, है ना, 0.195, ठीक है। अब इससे इसको घटा के क्या आएगा, 3.1 से 4.1 निगेटिव आएगा, है ना, तो फॉल में लिखेंगे, तो 1.000, है ना, 1.00 आएगा, 3.125 है, 4.125 तो 1 आएगा आंसर, है ना। तो बहुत अच्छा। फिर ये 4.125 से 0.1 घटेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो राइज में लिखेंगे। कितना आया बताइए, 4.005, तो ये लिख दिए राइज में। अब ये 1.87 से 2.30 घटेगा, नहीं सॉरी, हाँ ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे एफ एस आ गया, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ से चेंज शुरू हो रहा है, तो इसमें से ये घटेगा, तो जो आएगा 1.8 से 2.0 घटेगा, तो जाहिर सी बात दिख रहा है कि निगेटिव आएगा, 1.8 से 2.0, तो ये फॉल में लिखेंगे। कितना आया, 155, है ना, 0.155, तो ये हम लोग फॉल में लिख दिए। फिर 2.03 से 3.7 घटेगा, तो निगेटिव आएगा, तो फॉल में लिखेंगे। कितना आया बताइए, 1.735, तो राइज एंड फॉल जितना भी था, माइनस आया तो फॉल में लिखें, प्लस आया तो राइज में लिखे, है ना, ये सारा, ठीक है। तो ये काम कर दिए हम लोग। अब देखिए आरएल निकालने का तरीका होता है कि पहले का आरएल बताया हुआ है, तो पहले के बाद जस्ट दूसरे वाले हम देखेंगे कि दूसरे स्टेशन पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। तो फॉल हो रहा है, तो इस आरएल में से ये घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इस 166.3 में से ये घटा के लिखेंगे, कितना आएगा बताइए, इसमें से ये घटेगा 165.940, है ना, तो ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए इस पॉइंट का आरएल निकल गया हम लोग का। अब देखेंगे इस पॉइंट के बाद अगला स्टेशन है, उस पर राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, तो राइज हो रहा है, तो इस आरएल में से ये राइज जोड़ देंगे, राइज में जोड़ते हैं, राइज आ गया तो इसमें से ये राइज जोड़ देंगे और इसका आरएल निकल जाएगा। इसमें से ये जोड़ देंगे तो ये आरएल निकल जाएगा। यहाँ प्लस कर रहे हैं, यहाँ इसमें माइनस किए थे ना। बताइए इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 865, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है, तो इसमें से ये जो है फॉल है तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से इसको घटा के आएगा, कितना आएगा वो बताइए, 66.670, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, फिर फॉल है, तो इसके बाद इसमें से ये घटा देंगे और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। कितना आएगा बताइए, 165, 5.670, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद देखिए ये राइज हो रहा है, राइज में है, तो इसमें से ये जो है राइज जो है हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करके क्या होगा बताइए, राइज है तो ऐड करेंगे, हाँ 675, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए ये फॉल हो रहा है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा इस आरएल में से, तो कितना आएगा बताइए, इसमें से ये घटा के 520, ये आ गया। इसके बाद फिर ये फॉल दिख रहा है हम लोग, है ना, तो इसमें से ये घट जाएगा, घट के कितना आएगा ये बताइए,
167.785 ये आ गया है ना। तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। तो जब कभी भी जो है ये जो IS BS जो रेगुलर बार बार एक ही जगह पे आने लगता है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है ना। तो इसके लिए ये सब जो मार्किंग है ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहा है तो उस पॉइंट को मार्क कर दो कहाँ कहाँ के बाद चेंज हो रहा है। उसको BS FS लिखने में आपको आसान हो जाएगा, फिर चेंज पॉइंट पकड़ने में ही आसान हो जाएगा कि ये दोनों एक ही रीडिंग एक ही जगह पे था, है ना। तो ये सब मार्किंग कर दो। फिर उसके बाद ये टेबल बना दीजिए। अगर इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से बनाते तो बार बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होता, तो उसमें होता है गलती की चांसेस बढ़ जाती है ना। थोड़ा ध्यान नहीं दोगे कि दूसरे दूसरे वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कोई अगला रीडिंग हटा दोगे अगले वाले का, तो उसके लिए यहाँ पे राइज एंड फॉल थोड़ा आसानी कर देता है। बस उसमें यही है कि आप ये चेन बना लीजिए, BS से शुरू होगा FS पे खत्म होगा। अगर बीच में अगर कोई IS है तो BS से शुरू होगा, IS से होते हुए FS पे खत्म हो जाएगा। BS से शुरू होगा, IS से होते हुए FS खत्म होगा। अगर IS नहीं होगा, जैसे इन दोनों में दिखा था IS नहीं था, तो BS से शुरू हुआ FS पे खत्म हुआ, BS से शुरू हुआ FS पे खत्म हुआ, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाएगा बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। राइज एंड फॉल निकालेंगे, प्लस हुआ तो जोड़ेंगे, माइनस हुआ तो घटाएंगे। अब जो है इसका चेक होता है, चेक के लिए है BS का सम निकालते हैं और FS का सम निकालते हैं, है ना। तो सिग्मा BS निकालेंगे, फिर सिग्मा FS निकालेंगे, सारे FS का सम करेंगे, फिर सिग्मा राइज भी निकालेंगे और सिग्मा फॉल भी निकालेंगे। सिग्मा राइज भी कैलकुलेट करेंगे, फिर सिग्मा फॉल जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब बताइए तो कितना कितना आ रहा है। सिग्मा BS मतलब जितना भी BS आया था सारे को ऐड करेंगे, कितना आया बताइए पुष्पांजलि। 7.99 है ना, ये आ गया। सिग्मा FS को जोड़ के कितना आया, सारा FS, सारे FS को ऐड करके 6.505 और सारे राइज को, दो ही राइज दिख रहा है यहाँ पे, दो सारे राइज को जोड़ने पे कितना आ रहा है ये बताइए। 4.93। गुड़िया कुमारी आप प्रेजेंटिंग में क्यों चलेगी। ठीक है, तो 4.93 हो गया। सारे फॉल को जोड़ के बताइए, सारे फॉल ये सारा जितना था फॉल उस सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 3.445। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका क्या चेक था, राइज एंड फॉल मेथड में चेक क्या होता है कि ये सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इज इक्वल टू होना चाहिए लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL और ये भी बराबर होना चाहिए सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल के, तीन चेक हो जाता है ना। तो BS माइनस FS कितना था, 7.99 था सिग्मा BS, सिग्मा FS था 6.505। तो ये लिख देंगे इक्वल टू होना चाहिए लास्ट RL माइनस फर्स्ट। तो लास्ट RL ये था, लास्ट वाला जो RL निकल के आया है RL के कॉलम में, है ना। ये RL कॉलम पहला ये था, लास्ट ये था, ये लास्ट लिख देंगे 167.785 और फर्स्ट था 166.300, वो लिख देंगे। फिर सिग्मा राइज जो आया है वो लिख देंगे, सिग्मा राइज ये है 4.93 और सिग्मा फॉल जो है ये 3.445 है। अब जो है इन सब को जो है हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना है। ये 7.99 से ये घटेगा कितना आएगा, 1.485। इसको घटाएं इन दोनों को कितना आया, सेम ही आ गया है ना। तो यही तो चेक है, अगर आ रहा है तो सब सही है हम लोग का। इन दोनों को घटाएं, इसको भी उतना ही आ गया है ना 1.485। तो इसका मतलब जो हम लोग बनाया वो सही है, हेंस चेक्ड। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें।